देखना नहीं, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको लिखो, ठीक, लिख के उसका आंसर भी लिखो, उससे जरूरी बात भी लिखो और घर जाके उसको वापस से उसी कॉपी को, वीडियो को मत देखो, उस कॉपी को 2 बार देखो। चलो तो आज एग्जाम के हिसाब से 100% जो आने की गारंटी चांस 30 ऑब्जेक्टिव से लेकर आया, तो पूरे ही अलग अलग चैप्टर से जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लेंगे या वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते। तो पहला एक अभिक्रिया दी गई है, पढ़ो। ये है पोटेशियम, सबसे अभिक्रियाशील धातु। ये है OH आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, और ये रहा आपका H2SO4। दोनों मिले क्या बना? पोटेशियम सल्फेट और जल, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? सबसे पहले ध्यान से देखो, ये कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन काटना सीखो। क्या यहाँ पे कुछ टूट रहा है? कोई एक पदार्थ मिलके 2 बना रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो सब 2 पदार्थ मिल रहे हैं, तो वियोजन तो नहीं होने वाला है। अब अगला विस्थापन। हाँ, यहां से क्या हुआ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो आयन था, तो पोटेशियम यहां से किसके साथ जुड़ गया? सल्फेट के साथ में, और इसमें से क्या अलग हो गया? H2O अलग हो गया। मतलब एक बार जगह विस्थापित हुई है, और जब जगह चेंज होती है तो कौन सा अपन लगाते हैं? 2 बार जगह चेंज होगी तो कोई 2 मिलके एक ही बनाते तो, ठीक है। अब चारों के मैं एक बार उदाहरण लिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि परीक्षा के हिसाब से तुम उस हिसाब से समझ पाओ। नाम क्या? बोर्ड, ये रहा बोर्ड। चलो, पहला संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण, मैग्नीशियम है, किसके साथ जुड़ गया? क्या बन गया? CO2। 2 मिलके कितने बनाए? ऐसी अभिक्रिया जब भी दिखेगी क्या लगा देंगे? 2 संयोजन अभिक्रिया। चलो ठीक है, शाबाश। अगला बैलेंस कर देते हैं इसको, बच्चे बोल रहे हैं तो अगर ऑक्सीजन 2 है तो मैग्नीशियम भी कितना होना चाहिए? 2। बस यहाँ पे क्या कर दिया? चलो आगे, पीछे है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो संयोजन हो गई। अब वियोजन अभिक्रिया, मान लो है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? इसको मैंने क्या करा? आग से गर्म किया, ये टूटेगा एकल पदार्थ और टूट के 2 चीजें बना देगा। क्या बनाएगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक कैल्शियम ऑक्साइड। जब कोई 2 पदार्थ मिलके टूट के, सॉरी एक पदार्थ मिल टूट के कितने पदार्थ बनाता है? 2। इसको अपन अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। 2 हो गई। विस्थापन अभिक्रिया अपन ने चर्चा करी ली, और अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? 2 बार जगह चेंज होगी। तो 2 बार जगह चेंज हो सकता है, जैसे एक बहुत ही अच्छी अभिक्रिया जो कर जाके आप कर भी सकते हो। आपको क्या करना? विनेगर लेना बाजार में। विनेगर का सूत्र परीक्षा में आ सकता है, अभी करा देंगे क्लास। CH3COOH विनेगर मतलब सिरका। क्या है ये? और मीठे सोडे का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडे का। ये इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडे का सूत्र भी 1 नंबर का। ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? ये सोडियम जुड़ जाएगा किसके साथ में? COOH समूह के साथ में। तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? अब बचा क्या? सर एक CO3 बचा है और CH3 बचा है। तो यहाँ पे एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में इसमें क्या बनता है? पानी। तो यहाँ देखो जगह चेंज हुई है, एक बार तो क्या बन गया? सोडियम एसीटेट, और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना। तो 2 बार स्थान चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चारों अभिक्रिया हो गई, ठीक। अब चलते हैं अपन वापस से अपने उसी जगह। हो गया पहला, इसका आपको मैं PDF भी दे दूंगा, आंसर मिल जाए। ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका नीचे आंसर दे, और इसको क्या बोलते हैं? आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका एक नाम क्या है? आयनीकरण अभिक्रिया भी है। क्या नाम है? आयनीकरण। और क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल, और अम्ल और क्षार मिलते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है? उदासीनीकरण। तो ये उदासीनीकरण की प्रोसेस है, ये लवण है और ये जल। तो 3 चीजें कवर हो गई। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, ये आयनीकरण अभिक्रिया है जिसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये 4-5 प्रश्न आपके एक से तैयार होंगे। थोड़ा दिमाग से पढ़ोगे तो एक चीज में बहुत सारी चीजें। एक विलयन जो नीले को लाल कर देता है, इसका pH तो बता बेटा, सफेद नीले को लाल कर देता है, 7 होगा। चलो ठीक है, 7 तो मतलब क्या है?
उदासीन। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 से जो कम होगा वो सारी चीजें खट्टी या अम्ल होगी। तो ये नीले को लाल, मैंने अपना सूत्र बताया था अपने ही नाम से, अनिल नाम है। अम्ल नीले को क्या करते हैं? तो यहाँ नीले को लाल कर रहा है, बिल्कुल सर। तो कितना होगा 7 से कम? क्या 10 7 से कम है? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लों का पीएच मान हमेशा 7 से। चलो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ो उसको। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? पिछली बार पढ़ाया था जस्ट इससे पहले वाली क्लास में। 2 ही उभयधर्मी ऑक्साइड, कल परसों मैडम पढ़ा था, तब भी मैं कक्षा में आके पूछ के गया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो एक क्षार, ये भी एक क्षार है। डी वाला भी एक लेड ऑक्साइड के क्षार। क्योंकि तब लेड क्या है? धातु। धातु जब ऑक्साइड के साथ मिलती है तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? हमेशा क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? आवाज नहीं आई मुझे। क्षारीय। इसीलिए तीनों क्या हो जाएंगे? क्षारीय होंगे। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय भी रहेगा, क्षारीय भी, दोनों तरह का इसमें नेचर रहेगा। एक और कौन सा है? इसके अलावा एक और बताया था मैंने, जिंक ऑक्साइड। चलो ठीक है, शाबाश। तो ये कोई आंसर भी मैंने दिया इस बार। वे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों तरह की अभिक्रिया करते हैं। मानव मस्तिष्क के लिए कृति बताएगी इसका आंसर। किस चीज के लिए जिम्मेदार है अपना ब्रेन? सोचने के लिए, दिल धड़कने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, ये सभी। संतुलन बनाने के लिए। लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे सारे ही काम अपने ब्रेन पे है। तो परीक्षा में पूछ ले मस्तिष्क के कार्य लिखो तो तीनों के तीनों चिपका के आ जाना, 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रही? चलो, ये अपना ब्रेन है। तो 3 पार्ट होता है, ये थोड़ा सा उल्टा लग गया मुझसे इमेज। ये है अग्र मस्तिष्क, मध्य, पश्च। अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और नहीं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम है याद करना, जो अपनी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है सेरिब्रम का। सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? ठीक है। मान लो आगे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? पहले तो अग्र, क्या बोलते हैं? अग्र। और इसमें भी 3 पार्ट, सेरिब्रम। सोचने समझने की, रटने वटने की शक्ति सारी किसमें है? सेरिब्रम। पूछेगा सोचने रटना समझना कौन है? याददाश्त, सेरिब्रम। फिर है थैलेमस और उसके बाद है ये बताओ क्या इनका काम क्या है? थैलेमस का भूख और प्यास। शाबाश। थैलेमस मतलब भूख और प्यास को कंट्रोल करना, थैलेमस। और कुछ बच्चों को ऐसा अच्छा लगता है, बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं अपने लिए, कम से कम काम की चीज कर रहे हैं, मुझे लगता है बना भी वीडियो बनाओ तो कोई। तो ये प्यार और करना कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क हो गया। चलो, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क की करीब होती है। तो परीक्षा में पूछ सकता है सही जोड़ी में अग्र मस्तिष्क, तो उसमें मिला देना। कहाँ आएगी? पीयूष ग्रंथि मतलब अग्र मस्तिष्क के हिस्से भी होता है। फिर आता है मध्य। जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं, त्वचा, जीभ, कान, नाक, आंख, ये सारे सेंसर्स अपने आप को कहाँ महसूस होते हैं? मध्य। तो एक ही ऑब्जेक्टिव आज बन सकता है कि सूंघना और सुनना, ये सारी। हाँ, केंद्र कहाँ पे है? तो मध्य मस्तिष्क। ठीक, ज्यादा डीपली इसमें पूछता नहीं, इतना याद है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पीछे वाला मस्तिष्क। पीछे वाले मस्तिष्क में आपको एक बाटी जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, गोल गोल, ये पीछे वाला। इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये सेरिब्रम, ब्रह्म में मतलब वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम होता है? सेरिबेलम क्या होता है? संतुलन बनाने में मदद करता है, शरीर का बैलेंस बनाने में कौन मदद करता है? सेरिबेलम। और यहीं पे एक पार्ट होता है मेडुला। क्या लगा क्या होंगे? मेडुला। पूरा नाम क्या है इसका? मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। समझ में आ रहा है? जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है, मैं पढ़ा रहा हूं एकदम से मेरे को छींक आ जाए, रोकने की, कब रुकेगी क्या? ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला। दिल धड़कना अनैच्छिक क्रिया, मेडुला। यही पे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं? इनका काम क्या है सर? क्या हो गया? बच्ची बैठी क्या? मुझे पता लग गया। पोन्स, पोन्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं। अगर यहाँ पे चोट लग जाए पोन्स और मेडुला के बीच में,
तो आदमी की गंभीर चोट आ सकती है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो सकती है। और पीछे से एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरा रीढ़ की हड्डी तक फैला है, इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। पूरी प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का केंद्र बिंदु मेरु रज्जु, इसी पे तो पूरा आश्रित है। तो ये था ब्रेन के बारे में। इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच में, ठीक है। दो भागों में बटा जाता है, दायां मस्तिष्क और बायां। तो दायां है पूरे बाएं भाग को कंट्रोल करता है, जो बायां है इसके बारे में वो ज्यादा कुछ पूछता नहीं। बाकी तंत्रिका तंत्र की और प्रश्न अपन आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट तो नहीं? ये देखो नाम दिए। अच्छा, सेरिबेलम का हिंदी में नाम क्या होता है? अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? कंफ्यूज मत होना, अनुमस्तिष्क सुन के ये मत समझना कि आगे का नाम दे दिया। मान लो पूछ ले शरीर में संतुलन बनाने में दे दिया अनुमस्तिष्क भी और प्रमस्तिष्क भी, तो कौन सा लगाओगे? प्रमस्तिष्क। कहां से लगाओगे? अनु के लिए पढ़ो। सोचने के लिए, मेडुला धड़कने के लिए और सेरिबेलम संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मैं लिंक पर वीडियो आएगी आपके पास, टेंशन मत। पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक तो भाग है हाँ, ये महिलाओं में होता है अंडाशय, ठीक है। गर्भाशय भी पुरुषों में होता है क्या? महिलाओं में मिलेगा। डिम्बवाहिनी फैलोपियन ट्यूब ये भी महिलाओं में होती है। केवल शुक्र वाहिका जो है, ठीक है, ये पुरुषों में होता है। तो देख लो एक बार पूरा पार्ट महिलाओं का। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। ये रही फैलोपियन ट्यूब जो आप जानते नहीं थे पहले, जब आपको ये फैलोपियन ट्यूब ये नहीं, डिम्बवाहिनी ये तो पता था सर अंडाशय होता है, ये भी पता था गर्भाशय होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? ये रही, ये साइड वाला स्ट्रक्चर है जिस तरीके से हाथ वाला, ये फैलोपियन ट्यूब। चलो ये तो याद था सबको, शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा शुक्राणु को ले जाती है। हाँ बोलो बेटा, बड़ा करो। थैंक यू। चलो शुद्ध जल का पीएच मान 7 पता था इसलिए आंसर शो कर दिया। उदासीन होता है इसलिए इसका पीएच मान देखो, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मिल रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो पहला ये अभिक्रिया कौन सी है? उभयधर्मी। पर आप कहोगे सर ऑप्शन में तो उभयधर्मी नहीं मिला, यहाँ तो विस्थापन मिल गया। हाँ तो विस्थापन भी तो है, एक बार जगह चेंज हो रही, तो विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है। सोचो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? थर्मिट अभिक्रिया भी है। थर्मिट क्यों है? क्योंकि थर्मिट अभिक्रिया में जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? जो रेलवे की दरारें होती है, जो पटरियों की, उनको जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। पढ़ाया था ये जब गत वाला, इसलिए बोलता हूँ मेरी वीडियो को ध्यान से नोट डाउन करके कम से कम 2-3 बार पढ़ो। चलो आगे। अधिक क्रियाशील तत्व एल्यूमिनियम, कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। यही विस्थापन अभिक्रिया का मेन गुण होता है। तारों का टिम भी माना, हाँ अपवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं इसको, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी लगा सकते हो। यहाँ क्या दिया आंसर वो भी सही। वायुमंडलीय अपवर्तन, जब एक बार अपनी आंख से रोशनी जाती है, पहले सघन माध्यम से, फिर विरल में, लगातार माध्यम चेंज होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण विचलित हो जाए, इसी घटना को तो ये विभिन्न परतें होती है, अलग अलग गलत होता है, इसीलिए ऐसा होता है। मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 और उसका डबल कर लो 46। 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक। विभवांतर मापने वाला यंत्र, विभवांतर वोल्ट, हाँ तो मशीन का नाम बता दिया आपने, वोल्ट मीटर। इसको हमेशा क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? जबकि अमीटर को हमेशा सदा श्रेणी क्रम। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट। प्रकाश के विक्षेपण में कौन सा रंग का बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है? मैंने प्रेस को दिखाया था, याद करो, दिखाया था पिछली कक्षा में। तो अलग अलग कलर बने थे, सबसे नीचे कलर कौन सा था? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आप देखोगे ये रहा डायग्राम भी लगा है, सबसे नीचे कौन सा है? इसीलिए इसका जो बेंडिंग है वो सबसे नीचे। इसकी कारण क्या है इसका नीचे होने का? तरंग भेद, इसलिए ज्यादा होता है।
इसलिए उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? मैंने कल पढ़ाया था, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाने के लिए उनको क्या क्या चीज लगी? सभी। पीछे हवा लग रही थोड़ी बहुत, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब कल को पूछ लेगा क्लोरोफिल क्या काम करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। ये आ गया। आहार श्रृंखला का निर्माण, फूड चेन कौन करता है? ऐसा सिस्टम देखो कि जो जिसको खाता है। घास है, घास को कौन खाएगा? बकरी को कौन खा जाएंगे? फिर पकड़ लो, मानव। तो मानव क्या है? सर्वाहारी। क्या है? तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं, घास, बकरी तथा मानव। घास क्या है यहाँ पे? उत्पादक। बकरी और अपन क्या है? तो तृतीय उपभोक्ता कौन होगा फिर? शेर। हालांकि अपन भी शेर को खा जाए जैसे, बुरा मत मानना रे। ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, CFC एक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है, दमघोटू गैस होती है। मीथेन पढ़ो गैस के बारे में, कीटनाशक तो जानते हैं। कहाँ? रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर से निकलती है। CFC गैस वो कहाँ से निकलती है? जो फ्रिज होते हैं और जो कंडीशनर्स होते हैं वहां से गैस निकलती है। इससे ओजोन परत क्या हो रही है? पतली। जाइलम का मुख्य काम? जाइलम का मुख्य कार्य जैसे जाइलम, फ्लोएम में फल से, फल मतलब भोजन, दोनों का। देखो यहाँ के जैसे जाइलम जैसे जल। मनुष्य में किडनी तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये भेज दूंगा, ये जरूर ग्रुप में भेज दूंगा ताकि किडनी का कौन सा भाग है जो संबंधित है? किडनी क्या काम करती है? सांस लेने का? नहीं। खाना वाना पचाने का? नहीं। इधर उधर भेजने का? हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर। तो उत्सर्जन इसका बाहर निकालना शरीर से। ये डायग्राम भी है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। वैसा एक डायग्राम बना के आ सकता। आप लोगों को हिंदी में नाम लिखना है वहाँ पे, तो अपने हिसाब से दो सेम के बीच देखो जैसे दिख रही है। बाकी हार्टरी, गुदाशय वगैरह से, सॉरी क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, ऐसे करके आप नाम लिखो। चलो थोड़ा बड़ा करें, आगे बढ़ो। अच्छा, मूत्र का प्रतिशत भी पूछ सकता है परीक्षा। मूत्र में क्या होता है? 95% तो पानी होता है। और एक मूत्र रंग पूछ सकता है, किसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है? तो एक वर्णक होता है, कौन सा? यूरोक्रोम। कौन सा? यूरोक्रोम। लिख दूं क्या? क्या लिख दूं? यूरोक्रोम नामक वर्णक से क्या होता है कि मूत्र का रंग कैसा दिखता है? पीला। चलो आगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को इसको बोलेगा कौन? बीच वाला लड़का। तुम, तुम्हारे पीछे जस्ट। हाँ तुम बोलो। कोई बोलेगा नहीं, बोलो बेटा। तो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं अपन लोग? जल्दी बोलो। सिनेप्स। राइट आंसर इसका सिनेप्स। चलो, ये आया हुआ प्रश्न है पिछले साल। चलो, और ये भी पूछता है कि एक इसका डायग्राम बना दो परीक्षा में। एक डायग्राम और उसके दो नाम पूछता है। क्या पूछेगा? तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ, नामांकित, और दो नाम लिख दो। तो ऐसा चित्र डायग्राम बना दो। केंद्रक होता है इसमें, केंद्र काय होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन किसको बोलते हैं? ये जो माइलिन शीट होती है, और यहाँ पे होता है, ये बीच में दिख रहा है, ये जो ये वाली चीज है, ये दो के बीच में जो खाली स्थान है, यही अपना सिनेप्स। चलो, तो परीक्षा में चित्र तो बना ही दोगे। दो नाम कोई से भी लिख दो, डेंड्राइट्स का लिख दो, एक्सोन का लिख दो। अनुवांशिकी के जनक जॉन मेंडल। हाँ, मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग किए थे। तो राइट आंसर क्या है इसका? मेंडल। चलो, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा है डायोप्टर। ठीक है। मीटर किसका है? लंबाई का। सेंटीमीटर भी चलो लंबाई का ही पार्ट है। वॉट, वॉट किसका है? बोलो। शक्ति का।
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? नहीं, काला। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन उसको नहीं हो पाएगा। तो ये नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला क्यों दिखता है? मिला था आपने सीवी रमन सर को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर मनाते हैं। चलो आगे, विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? डबल आ गया। चलो ये आ गया। वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? और अमीटर को? अमीटर क्या मापने की मशीन है? अमीटर क्या मापता है? अमीटर किस चीज को मापता है? विद्युत धारा को। किसको मापता है? और विद्युत धारा को मापने की यूनिट क्या होती है? ऐसे होती है, एम्पियर। क्या होती है? चीजों को जो मैं बोलता हूँ उनको भी लिखा करो, ये तो केवल एक पार्ट। कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, डिग्री। और ये सुनो, इंसुलिन अपने शरीर में अग्नाशय एक जगह होती है, वहां से निकलती है। मधुमेह मतलब शुगर के लिए, बीमारी के लिए जिम्मेदार है, मधुमेह या डायबिटीज के लिए। थायरोक्सिन यहाँ गले में ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, तो उससे रिलेटेड। एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है, अंडाशय से निकलते हैं। साइटोकाइनिन पौधों का है, कोशिका विभाजन में किसमें मदद करता है? ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ लिखा नहीं मैंने, पर तुम ध्यान रखना। आ गया, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। बाकी जंतु हार्मोन। चलो, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे का चयन किया? मटर। लेकिन यहाँ तो देखो, सर को देखो, जंगली मटर, मीठी मटर, साधारण मटर। अब आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी पूछेगा बोर्ड वाले। हाँ, ये तो टफ हो गया। लगा मन बात, गेस करो। चलो, साधारण। मेंडल क्या था? थोड़ा सा गरीबी था, 10 रुपए वाले किलो मटर लेके आ गया। उसको कहा उसको 40 वाले नहीं चाहिए, सब्जी थोड़ी, उसने कहा सब्जी बनानी हमारे खाने को नहीं। चलो, ये आंसर करेगा वापस से मेरा सफेद। कोई विलियन नीले को लाल कर देता है, इस बार उल्टा हो गया। सॉरी, कोई पूछ रहा है, लाल को नीला कर देता है। अरे तुम क्यों बोलते हो? उसको बोल देता ना, लाल को नीला कर देता। बेटा कौन सा होगा इसमें? चलो, तो शाली पढ़े, 7 से ज्यादा मतलब शाली। एक अच्छा, उसमें एक नाम बताया था मैंने, हो गया शालिनी। शार जो है लाल को नीला कर देता है। यहाँ 7 से ज्यादा तो एक ही था, यही तो लगाना था, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अच्छा एक बात बताओ, जब अम्लीय वर्षा होती है तो किसको नुकसान होता है? किसको नुकसान होता है अम्लीय वर्षा को? हाँ, जो ताजमहल की चट्टानें हैं, संगमरमर के जो पत्थर, हाँ वो क्या होते हैं? डैमेज होने लगते हैं। चलो, लेंस की क्षमता का मात्रक एक डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 डायोप्टर का पूछोगे तो उसको 2 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 50। 3 पूछोगे तो 100 को 3 से भाग दे। 4 पूछेगा तो 100 को 4 से भाग। अभी परीक्षा में अर्धवार्षिक में 2 डायोप्टर का पूछा था सर, तो कितना आया था आंसर? 50। दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष किसे बोलते हैं? जब आदमी को दूर का तो दिखे लेकिन इसके सुधारने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? निकट दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास का तो दिखता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पीयर। किससे दिखाते हैं इसे? अमीटर। अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको नोट डाउन करके कम से कम